12 जून 2025 की वो सुबह जब सूरज की पहली किरणें अहमदाबाद की गलियों में उतर रही थी, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आज का दिन इतिहास के सबसे दर्दनाक दिनों में से एक बन जाएगा। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए रवाना होने वाली थी, सैकड़ों सपनों, उम्मीदों और मासूम जिंदगियों को लेकर आसमान की ओर बढ़ी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह के 9 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हलचल थी। यात्रियों की भीड़, उनके चेहरे पर विदेश यात्रा की खुशी, किसी के हाथ में पासपोर्ट, किसी के कंधे पर बैग। 242 लोग, यात्री और क्रू अपने अपने सपनों के साथ फ्लाइट में सवार हुए। उनमें से कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई नौकरी के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, तो कोई अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। विमान के अंदर माहौल खुशनुमा था। एयर होस्टेस मुस्कुरा रही थीं, बच्चे खिड़की से बाहर झांक रहे थे और कुछ लोग वीडियो कॉल पर अपने प्रियजनों को अलविदा कह रहे थे। पायलट ने अनाउंसमेंट किया, हमारी उड़ान लंदन के लिए है, मौसम साफ है और हम समय पर पहुंचेंगे। हादसे के कुछ ही पल पहले विमान ने रनवे पर रफ्तार पकड़ी। इंजन की गड़गड़ाहट यात्रियों के दिलों की धड़कनों से मेल खा रही थी। एक माँ अपने बेटे का हाथ थामे बैठी थी। एक नवविवाहित जोड़ा एक दूसरे की आंखों में सपनों का संसार देख रहा था। किसी को क्या पता था कि ये पल उनकी जिंदगी के आखिरी सबसे कीमती पल होंगे। जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक महज 625 फीट की ऊंचाई पर विमान ने नियंत्रण खो दिया। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। पायलट और को पायलट ने आखिरी कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक भयानक आवाज के साथ विमान मेघानी नगर के एक रिहायशी इलाके और डॉक्टरों के हॉस्टल पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड में ही सब कुछ बदल गया। आग की लपटें, धुआं, चीख पुकार, पूरा इलाका दहशत में आ गया। जो लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि इतनी बड़ी आफत अचानक कैसे टूट पड़ी। हॉस्टल में पढ़ रहे मेडिकल स्टूडेंट्स की चीखें, बाहर भागते लोग और मलबे के नीचे दबे मासूम, ये नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा था, एक पिता अपने बेटे को ढूंढ रहा था और आसमान में सिर्फ आग और धुएं के बादल थे। जैसे ही खबर फैली, फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। बचाव कर्मी जान की बाजी लगाकर मलबे में फंसे लोगों को निकालने लगे। एक फायरमैन ने बताया, हमने मलबे के नीचे से एक छोटी बच्ची की आवाज सुनी। वो अपनी माँ को पुकार रही थी। हमने पूरी कोशिश की और आखिरकार उसे जिंदा बाहर निकाल लिया, लेकिन उसकी माँ वो अब इस दुनिया में नहीं थी। हर तरफ आंसू, चीखें और मातम का माहौल था। डॉक्टरों के हॉस्टल में रहने वाले कई छात्र और डॉक्टर भी इस हादसे का शिकार हो गए। अस्पताल में घायलों की लंबी कतारें लग गईं। कई परिवारों के चिराग एक पल में बुझ गए। इस विमान में कई ऐसी जिंदगियां थीं जिनकी कहानियां अब अधूरी रह गईं। विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, अपने परिवार से मिलने लंदन जा रहे थे। जाने से पूरा राज्य शोक में डूब गया। आयुषी शर्मा, जो पहली बार विदेश जा रही थी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, उसकी माँ अब अपने आंखों से अंशु रोक नहीं पा रही है। अनिरुद्ध, जो लंदन में मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जा रहे थे, अपने पीछे एक नन्ही बेटी और पत्नी को छोड़ गए। और ऐसे ही सैकड़ों परिवार जिनकी खुशियां एक ही पल में छिन गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर गहरा शोक जताया। यह हादसा पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता और घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाने का ऐलान किया। साथ ही हॉस्टल के पुनर्निर्माण का जिम्मा भी लिया। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं जताईं। कई जगह कैंडल मार्च निकाले गए और देश विदेश से मदद के हाथ बढ़े। शुरुआती जांच में पता चला कि विमान में हाल ही में मेंटेनेंस हुआ था, लेकिन टेकोनॉफ के तुरंत बाद तकनीकी खराबी आ गई। अमेरिकी और ब्रिटिश विशेषज्ञों की टीम जांच के लिए भारत पहुंच गई। बोइंग कंपनी के शेयर भी इस हादसे के बाद गिर गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन मासूम जिंदगियों की भरपाई कभी हो पाएगी? क्या उन बच्चों की हंसी लौट पाएगी जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया? क्या वो माँ फिर से मुस्कुरा पाएंगी जिनके बेटे बेटियां अब कभी घर नहीं लौटेंगे? इस कहानी की सबसे मार्मिक झलक एक माँ की है जो हादसे के बाद मलबे के पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथों में अपने बेटे की तस्वीर। वो बार बार कह रही थी, मेरा बेटा लंदन जा रहा था, उसने कहा था माँ मैं जल्दी लौटूंगा, अब वो कभी नहीं लौटेगा। उसकी पुकार सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। वहां खड़े एक फायरमैन ने उसकी ओर देखा और खुद भी रो पड़ा। ऐसी थी उस हादसे की तासीर जिसने पत्थर दिल लोगों को भी पिघला दिया।
इस हादसे ने देश को झकझोर कर दिया है, लेकिन साथ ही इंसानियत और एकजुटता की मिसाल भी पेश की। लोगों ने एक दूसरे की मदद की, रक्तदान किया और पीड़ित परिवारों के लिए चंदा इकट्ठा किया। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि सैकड़ों परिवारों की अधूरी कहानियों का दर्द है। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसने पूरे देश को रुला दिया, लेकिन इस दर्द के बीच भी इंसानियत की लौ बुझी नहीं। लोगों ने एक दूसरे का सहारा बनकर दिखा दिया कि दुख कितना भी बड़ा हो, उम्मीद की किरण हमेशा रहती है। इस कहानी को सुनकर अगर आपकी आंखें नम हुईं, तो उन परिवारों के लिए दुआ करें जिन्होंने अपनों को खोया है। और याद रखें, जिंदगी बहुत अनमोल है, हर पल को प्यार और अपनापन देकर जिएं। अगर आपको ये कहानी से दुख हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक शेयर किसी जरूरतमंद तक मदद पहुंचा सकती है। इस दर्दनाक हादसे की याद में सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि।